सदर आसिफ जरदारी की दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालफत। कहा, हुकूमत को खबरदार करता हूं कि कुछ एकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर जोर। कहा, ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नहरों से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वफ़द की समेत मुलाकात। बिलावल भुट्टो की बलोचिस्तान के सलाह मुतासरीन की दादरसी ना होने का भी शिकवा। ज़िला कुरम में क़याम अमन पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद मिलेंगे। सिंध के पानी में कमी से मुतालिक कोई सदाकत नहीं। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी पंजाब नहीं ले सकता। हुकूमत ना एक तरफा फैसले करती है न करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत है, इसलिए वो मामला उठा रहे हैं। अता तारड़ बोले, इसाक डार की क़यादत में बनी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। वफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने और सार्फिन को रिलीफ देने के लिए फैसला किया जाएगा। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 24 घंटे से जायद वक्त से बिजली बंद। इलाका मकीन सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। बिजली बंद से पानी की किल्लत का भी सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बाइस बिजली की फराहमी मुनक़ता है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। यूक्रेन में जंग बंदी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने से मुतालिक तबादला ख्याल। मार्को रूबियो की जद्दा में यूक्रेनी हुक्काम के साथ मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ट्विटर पर साइबर हमला। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया भर में सर्विसेज डाउन। एक ही रोज में सारिफिन को 3 बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सारिफिन को ट्विटर ऐप पर मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ा। एलोन मस्क ने साइबर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, ट्विटर पर मुसलसल साइबर हमले हो रहे हैं। अपोजिशन के शोर में सदर मुमलिकत का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर जोर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। इत्तेहाद और इत्तफाक का सोचें, इत्तफाक राय से कौमी अहमियत का फैसले करें। हमें अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना चाहिए। कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। Encourage domestic international investment for economic growth and job creation, foster social economic justice and ensure fairness and transparency in our system. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त ना मिली। PTI अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाए। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मेहमान गैलरी में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, ये अब खुद निशाना बन रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है, उनके अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीज़ी और खिदमत की सियासत में फ़र्क है। आवाम को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। करप्शन इंतहा पर है। हुकूमत महंगाई कम होने की खुशियां मना रही है।
आए हमारे साथ बाजार चले और पता करें महंगाई कम हुई या बढ़ी। IT का सेक्टर खत्म कर दिया गया, बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं आ रही। 20 लाख नौजवान $27 अरब बैरून मुल्क गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। आसिफ जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। सदर ने हुकूमत के बेहतर इकदाम की तारीफ की। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम उठाए। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए सूबाई कानून साजी पर भी गुफ्तगू। PTI क़यादत ने मौलाना के लिए बानी का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी भी पुरअमन नहीं रह सकती। ये जलाओ घेराव के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, PTI की सियासत धरनों और एहतजाज से कैंप तक महदूद हो गई है। बिजली मजीद $2.80 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। $1 अरब की किस्त के लिए IMF के नए अहदाफ का खदशा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर बातचीत मुतवक्के। PIA और दीगर इदारों की निष्कारी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात 5 दिन तक जारी रहेंगे। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। सदर आसिफ जरदारी का अगले बजट में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। कहा, अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम किया जाए। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत कम करें। मुलाजमतों में कमी से बचना चाहिए। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ को भी सराहा। कहा, टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। IT इंडस्ट्री को तरक्की का महवर बनाना होगा। शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ने के खदशे का भी इजहार। कहा, खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। बढ़ती दरामदात के बायस करंट अकाउंट पर दबाव आया। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास देना। मार्च को तलब दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। सिंध हुकूमत आइनी और हुकूमती सतह पर इकदाम से आगाह करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में हर साल पानी का शॉर्टफॉल होता है। सिंध के अवाम को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे। चाहते हैं किसी सूबे के हुकूक ज़ब्त न किए जाए। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध ने 3 ख़त लिखे, अभी तक जवाब नहीं मिला। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी होना चाहिए। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत से मुशावरत के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। काबीना और फिर हुकूमत पार्लियामान के सामने सारे हक़ाइक़ रखे जाएँ। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जल्दबाजी के बजाय मुशावरत करनी चाहिए। मुल्क में एक बार फिर बादलों की एंट्री। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरी। वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाकोट, वादी कागान, वादी लीपा में भी बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। दीर, सवात, मर्दान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। वादी नीलम में जमकर बादल बरसे। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का सबब बनने वाली पेपर मलबरी के 26,000 दरख्त और पौधे तल्फ। मौसम बहार के शजरकारी मुहिम में 2 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मार्गला हिल्स पर शजरकारी के लिए बजरिए हेलीकॉप्टर बीज फेंके जाएंगे।
नवाज शरीफ ने कहा, आवाम को हर सूरत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सस्ते और जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सदर नून लीग से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और एडवोकेट जनरल पंजाब की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कानूनी इस्लाहात और पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी से निपटने के लिए इत्तफाक़ राय पर जोर। कहा, पार्लियामान को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की बैरूनी हिमायत और फंडिंग से सब वाकिफ़ हैं। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कौम और बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के ताउन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी से मुतासर ख़ित्तों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए।